उत्तर प्रदेश का ये सहारनपुर जिला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सहारनपुर महानगर के कंपनी गार्डन की, जहां पर आज सरकार के 8 वर्षों की उपलब्धि के बारे में जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनके द्वारा पूरी व्याख्यान की गई। यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभी जिले के सभी जो विभाग हैं उनके तरफ से यहाँ स्टॉल लगाए गए। ये पूरा परिसर है जहाँ पर पूरे स्टॉल लगाकर लोगों को सरकार की जो 8 वर्षों की उपलब्धियाँ हैं उसके बारे में जानकारी दी गई। यहाँ पर तमाम जो विधायक थे, मंत्री थे, जनप्रतिनिधि थे, भाजपा के सभी लोग यहाँ उपस्थित रहे और उसके साथ सहारनपुर के जिला अधिकारी मनीष बंसल, एसएसपी रोहित सजवान के साथ अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हम सुनवाते हैं प्रेस वार्ता में क्या कहा प्रभारी मंत्री जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, और उस पूरी बात को हम सुनवाते हैं। सरकार के जो किए गए कार्य हैं वो उन्होंने गिनवाए और पत्रकारों के जो सवाल थे उनके भी जवाब उन्होंने किस तरह से दिए, पूरी बात हम आपको यहाँ सुनवाते हैं। सहारनपुर से मोनू कुमार की खास। उस अवसर पर पूरे उत्तर प्रदेश में त्रिदिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत आज मेरे द्वारा यहाँ प्रारंभ की गई है। इस प्रदर्शनी के आप सब लोगों ने प्रदर्शनी का भ्रमण किया होगा। 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। 27 तारीख को इसका समापन होगा। आज इसकी औपचारिक शुरुआत हुई है। 8 साल में जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश का एक तरह से रूपांतरण किया गया है, जो प्रदेश आपराधिक और बीमारू प्रदेश के रूप में जिसकी पहचान थी, आज एक विकासशील, जहाँ निवेशक आ रहे हैं, जहाँ लोगों को एक बहुत अच्छा वातावरण मिला है, अपराध मुक्त, भय मुक्त प्रदेश, विकास की तरफ बढ़ने वाला प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश का नया रूप सामने आया है। उसका प्रदर्शनी के माध्यम से भी, लघु फिल्म के माध्यम से भी प्रदर्शन किया गया है। हम सब यहाँ आज उसी कार्यक्रम में इकट्ठा हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी थी। जब सरकार बनी थी तो प्रदेश का हाल बहुत ख़राब था। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया उत्तर प्रदेश में हुआ करता था। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अपराधियों का बोलबाला था। भ्रष्टाचार का चारों तरफ कह सकते हैं कि चरम पर था। और दंगे, हर जनपद में दंगों का माहौल था। आप सब ने कांधला और कैराना का तो बहुत हाईलाइट हुआ था। आप सबने जाना ही, आपके नज़दीक है, लोग पलायन कर रहे थे, लोग प्रदेश से पलायन कर रहे थे। माननीय योगी जी की सरकार बनी। आज उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध बिल्कुल समाप्त, अपराधियों का खात्मा हुआ है, अपराधियों को सजा मिली है। यहाँ तक के हालात उत्पन्न हो गए कि अपराधी अपने गले में तख्ती डाल करके थाने में जाते हैं और आग्रह करते हैं कि साहब हमें गिरफ्तार कर लो, कहीं पुलिस मुठभेड़ में हम चले जाएं। इसलिए स्वतः ही आकर के भयभीत होकर के सरकार से लोग अपराधियों ने समर्पण किया, जिसका परिणाम हुआ कि एक अच्छा वातावरण हुआ। जो उद्योग धंधे उजड़ रहे थे, जो व्यापारी छोड़ करके भाग रहे थे, वो पुनः प्रदेश में आकर के व्यापार प्रारंभ किया, उद्योग लगने शुरू हुए। आज निवेशक की पहली पसंद उत्तर प्रदेश, फर्स्ट चॉइस। और बहुत जल्द उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। योगी जी के नेतृत्व में माननीय मोदी जी का जो विजन है उसको लेकर के हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमने हर क्षेत्र में जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं थी, उत्तर प्रदेश ने लगभग सभी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। या प्रदर्शनी में आप देखेंगे ये लगे हुए हैं, वो बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब ऊर्जा के क्षेत्र में पहले समाचार होता था कि भाई बिजली आ गई, अब समाचार होता कि बिजली चली गई। 24 घंटे शहरों में, 18 घंटे गाँव में, तहसील पर 22 घंटे बिजली देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार ने इतना इंसेंटिव लोगों को दिया है ताकि लोगों को प्रोत्साहन मिले और वो यहाँ आकर के उद्योग धंधे लगाएं। स्टार्टअप के क्षेत्र में भारी कार्य हमारी सरकार कर रही है। 15,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड हैं, जो देश में सबसे ज़्यादा हैं। और अनरजिस्टर्ड को भी अगर हम ले लें तो लगभग 36,000 के आसपास बैठ जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की जो पॉलिसी है वो हमने बनाई है। सेमीकंडक्टर पॉलिसी हमने बनाई है। आईटी पॉलिसी हमने बनाई है। और उसका नतीजा है कि अब उद्योग आए हैं और उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है।
आप कुछ पूछना जी, चाहें? मंत्री जी ये बताइएगा, अभी आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से जो है गुंडा माफिया खत्म हो गया है। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, गुंडा माफिया खत्म हो गया है, सभी लोग सुरक्षित हैं। लेकिन गाजियाबाद में जिस तरह से एक विधायक पुलिस कर्मियों के ऊपर हमलावर होते हैं, और क्या ये कृत्य, क्या ये जायज़ है, क्या सही है? जी देखिएगा, वो माननीय विधायक हैं, एक वो घटनाक्रम घटा है, उसकी जांच हो रही है। जब सत्य सामने आएगा तभी उस पर कुछ बात कही जा सकती है। मंत्री जी, एक सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जी ने कल दावा किया कि प्रदेश में 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले आएगा। जी, अंत्योदय योजना हमारे प्रदेश में लागू है। जिले में 55,000 कार्ड धारक हैं, 3 लाख यूनिट हैं। उस हिसाब से 2.5 करोड़ यूनिट बैठते हैं। क्या वो अंत्योदय कार्ड धारक अब समाप्त हो जाएंगे? वो गरीबी की रेखा से कब ऊपर आएंगे? 25 साल हो गए, अंत्योदय 2001 में बना था, तब से वो आज तक कार्ड धारक अंत्योदय में है। आप कह रहे हैं कि गरीबी रेखा से 6 करोड़ लोगों को ऊपर ले आए हैं। और जो हम कह रहे हैं वो हम प्रमाणिक रूप से कह रही है हमारी सरकार। अब कार्ड उसे अगर राशन मिल रहा तो आपको दिक्कत है क्या? हमें दिक्कत नहीं है। अरे लेने दो भाई। नहीं वो गरीबी तक, ये उसका क्यों गरीब का राशन छीनते हो भैया? राशन नहीं छीन रहे, या तो वो अपात्र है, तो नए लोगों को 80 करोड़ लोगों को भारत सरकार राशन दे रही है जी। 80 करोड़ लोगों को, जिनके पास राशन कार्ड धारक है। मोदी जी ने, चाहे गैस की सब्सिडी का मामला हो, चाहे राशन कार्ड के मामला हो, गैस की सब्सिडी में लोगों से अपील की, लोगों ने खुद अपने गैस के सिलेंडर जो थे और सब्सिडी का त्याग किया। राशन कार्ड में जिनकी जो नियम हैं उसके अंतर्गत राशन कार्ड बने हैं, और जिसका राशन कार्ड है वो मुफ्त राशन का अधिकारी है। नहीं, इनका कहने का सवाल ये है सर कि अब अगला दूसरा पूछना, जो अंत्योदय में थे उनका ग्रेस बड़ा होगा। मोदी जी ने, योगी जी ने इतनी सारी योजनाएं लाभान्वित करके उनको ऊपर उठाया, तो उनके नाम कटे। जो और पात्र लोग हैं जो अंत्योदय की श्रेणी में आना चाहते हैं, उनको वो दिया जाना चाहिए। वर्ष इसका जो है इसमें संशोधन हुआ था, जांच हुई थी, अपडेशन हुआ था। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं रामजी लाल सुमन, उन्होंने जो राणा सांगो को लेकर टिप्पणी किया, उस पर क्या कहेंगे? अखिलेश यादव ने भी उसका समर्थन किया है। जो राणा सांगा के लिए अपमानजनक शब्द बोलता है वो पागल हो चुका है, वो पागल इंसान है। जो उसका समर्थन करता है उसकी सोच पर भी सोचना पड़ेगा। किस तरह से देखते हैं आप महापुरुषों के नाम पर? राणा सांगा एक महान योद्धा थे, महान राष्ट्रभक्त थे। उनको गद्दार कहने वाला व्यक्ति देश का गद्दार है, उसको माफ नहीं किया जा सकता। तो सरकार की तरफ से क्या समझा जाएगा जो देशद्रोही? देखिएगा, संसद में कहेगा, आप जानते हैं नियम और कायदों के अनुसार कार्रवाई होती है। संसद में बोलेगे किसी शब्द पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, ये जानकारी में होगा आपको। लेकिन इस देश की जनता उसे माफ नहीं करेगी। वह व्यक्ति जिसके शरीर में 81 घाव थे और तब भी युद्ध करता रहा, और उस विदेशी आक्रांता बाबर ने कुछ देशद्रोहियों के साथ मिलकर के उसको जहर दे करके मारा, क्योंकि जानता था कि राणा सांगा खड़ा होगा तो पराजित करके भेजेगा। गंगों के सांगाखेड़ा गांव में भाजपा नेता ने अपने परिवार में 4 हत्याएं की। वो भाजपा नेता नहीं है। किसने कह दिया भाजपा नेता? प्लेट लगा रखी है। नेम प्लेट तो आप भी लगा लो। अरे सुनिएगा भैया, 2019 से भारतीय जनता पार्टी से वो व्यक्ति बर्खास्त है, आज नहीं करा। घटना के बाद 2019 से भारतीय जनता पार्टी की इस प्राथमिक सदस्यता से वह व्यक्ति निष्कासित है, उसका भाजपा से कोई संबंध नहीं। 8 साल में उत्तर प्रदेश में कितना बदलाव? आप ही बता दो, आपको बदलाव लगा नहीं लगा? आज उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी देश में सबसे अच्छी है। आप यहाँ से इस उत्तर प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने तक चले जाइएगा, आपको गाड़ी में ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे आज उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट आज उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी आपके सहारनपुर के बताओ मैं। रुपये 36 करोड़ की लागत से 12 नए इंटर कॉलेज का निर्माण हुआ है। लगभग 100 करोड़ की लागत से माँ सुकम्बरी विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है। सालों से बंद पड़े स्पोर्ट कॉलेज को पूरा कराया जा रहा है। 1000 करोड़ की लागत से स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत यहाँ सहारनपुर नगर निगम में कार्य होंगे। लगभग 500 करोड़ के अमृत पेयजल योजना के अंतर्गत पेयजल और सीवरेज की योजना यहाँ लाई गई हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, शामली एक्सप्रेसवे, सहारनपुर हरिद्वार एक्सप्रेसवे, अब इतने एक्सप्रेसवे से सहारनपुर कनेक्टेड होगा।
मैं अपने घर से आता हूँ 2 घंटे में गाजियाबाद से सहारनपुर पहुँचता हूँ। मुझे वो समय याद है कि सहारनपुर आते थे तो एक दिन पहले सोचना पड़ता था कि और सुबह चलते थे तो रात तक पहुँचते थे। ये परिवर्तन है इन 8 सालों में। सरसावा में एयरपोर्ट का निर्माण किया गया। जनपद के अंतर्गत 1000 करोड़ की नई सड़कें और बाईपास लागू की गई। मेडिकल कॉलेज में 60 बेड की क्षमता का क्रिटिकल केयर यूनिट बनाया गया। मां शाकंभरी देवी पर्यटन विकास हेतु 110 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और इसके अतिरिक्त बंधन योजना के अंतर्गत धार्मिक स्थानों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। और इसमें उस फ्लाईओवर का तो जिक्र ही ना जो शाकंभरी देवी पर बन रहा। मंत्री जी एक सवाल है, भगत सिंह जी के नाम पर ऐतिहासिक यहाँ उनका शहीद स्थल बन रहा है। शहीद स्थल बन रहा। जो चीनी मिलें बंद थी उनको चलाया गया है। ये मैंने सहारनपुर का बताया। आप जिस जनपद में जाएंगे उसी जनपद में ऐतिहासिक रूप से हमारी सरकार ने कार्य किए हैं जिनका उल्लेख हमने मंच से किया। आखिरी सवाल है कि विपक्ष के नेता हैं वो कह रहे हैं कि जब से बीजेपी की सरकार है भ्रष्टाचार बढ़ा है, तो उनको क्या जवाब है? विपक्ष क्या कहेगा? आरोप विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस है माननीय योगी जी की और माननीय मोदी जी की करप्शन और क्राइम के लिए। कोई इस पर वो नहीं है। जो जिसमें पकड़ा जाएगा उसको दंडित किया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं। और अगर विपक्ष के नेता पे कोई प्रमाण है तो प्रस्तुत करें, हम कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार रुका है, लेकिन एक पत्रकार की हत्या कर दी गई। भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए दैनिक जागरण के एक पत्रकार की, पत्रकारों के हितों के लिए सरकार क्या करती है, थोड़ा उस पर थोड़ा संज्ञान। ये घटना जो आपने मुझे बताई है ये मेरे अभी संज्ञान में नहीं है। तो चर्चित मामला। मैं इसकी जानकारी कप्तान से और डीएम से लेकर के तब इस पर कुछ प्रतिक्रिया। यहाँ नहीं है। अच्छा, सीतापुर की बात कर रहे हैं आप? सीतापुर पत्रकारों के वेलफेयर के लिए सरकार बहुत चिंतित है और उसमें बहुत कुछ अच्छा करने का विचार करेगी। आपके विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, वही भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर। उनका व्यक्तिगत कुछ कारण हो सकते हैं। वो आज पीड़ित हैं, तो आज उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, इसलिए मैं अभी उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। अभी मैंने देखा और लेकिन मैं कह सकता हूँ कि कोई भी आरोप लगा रहा वो गलत है। भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश सरकार में जीरो टॉलरेंस है। कोई भी कह रहा है वो अस्वीकार्य है। हम इतना ही कहेंगे, अगर किसी के पास कोई साक्ष्य है तो हमें दे, सख्त कार्रवाई हम करेंगे। मंत्री जी पत्रकारों हित की बात की गई है, हुआ है तो इसमें आज तक अभी उत्तर प्रदेश सेंटर नहीं खुला है, मीडिया प्रेस सब जगह आज मेरी बात सुनिएगा। आज संबंधित विषय पे बात कर रहे हैं आप। नहीं सर, ये भी सरकार की हो गया, उसमें उपलब्धियों का हिस्सा है। क्या सरकार की उपलब्धियों में ये का हिस्सा होगा? 8 साल हो गए हैं पत्रकारों के लिए कोई प्रेस क्लब नहीं बना। मुजफ्फरनगर नजदीक है, मंडल में आता है, लेकिन यहाँ नहीं है। आप रुड़की चले जाइए, हरिद्वार चले जाइए, देहरादून चले जाइए, आसपास के जनपदों में, सहारनपुर में नहीं। आप बताइएगा, आपने पहले बताया नहीं, इस पर बात करेंगे। एक सवाल है, जनपद में जल जीवन मिशन शक्ति के तहत टंकियों का निर्माण कराया जा रहा जी है, लेकिन ज्यादातर अधूरी पड़ी हुई है। निर्माण हो रहा है ना, एकदम पूरा नहीं हो सकता, अधूरे को पूरा करेंगे। आप निश्चिंत रहिएगा, हर घर नल हर घर जल उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार देगी। सर, जल की बात हो रही है, 3 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ होने वाला है, लेकिन यहाँ पानी की कहीं भी प्याऊ की व्यवस्था नहीं है। सिर्फ एक टैंकर लगाया गया है। इतने लोग आ रहे हैं और पुलिसकर्मी भी हैं, हम भी हैं, आप भी हैं, लेकिन यहाँ कोई भी प्याऊ नहीं लगाया सर। चलिए, पानी पेयजल की व्यवस्था हो, इस पर निश्चित करेंगे। प्रभारी मंत्री ने जल की बात को लेकर कहा कि हाँ हम लगवाएंगे, लेकिन यहाँ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से टैंकर से एक बुजुर्ग व्यक्ति पानी पी रहे हैं। कहीं भी कोई प्याऊ नहीं लगाया गया है। आनन फानन में मंत्री जी के कहने के बाद 3 वाटर कूलर रखकर और उससे भी लोग जो है हाथ से ही पानी पी रहे हैं। कोई भी किसी तरह का गिलास यहाँ पर नहीं रखा गया है। 3 दिवसीय कार्यक्रम है। हमारे YouTube चैनल न्याय परिक्रमा न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि हम और अधिक से अधिक वीडियो बना पाए।